हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं 12/12 पोर्टल, यानी 12/12 पोर्टल आ रहा है कल, है ना। कल है 12 दिसंबर 12/12 पोर्टल, और ये 12/12 पोर्टल साल का आखिरी पोर्टल है। ये पोर्टल बहुत चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आता है, आपके रिलेशनशिप में लेकर आता है, आपके पार्टनर की लाइफ में लेकर आता है। तो आज उन सब चीज़ों की रीडिंग हम करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को जब तक मैं कहती नहीं हूं ना कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक आप नहीं करते हो। गाइस करा करो, ठीक है। सो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट आपकी फीलिंग्स, ठीक है। आपकी फीलिंग्स हम इसलिए चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पर ताकि आप जान सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज और फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं, और ये 12/12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है। सो ये दोनों चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल है, ओके। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले राहु एंड केतु की एनर्जी निकल कर आई है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। चलिए 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, then we have devil, okay. Judgment will go the last card, 10 of cups, okay. चलो, so this is what your energy, जो जोरियक्स यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं, हाईलाइटेड जोरियक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे जोरियक्स आ चुके हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ओके। सबसे पहले आपकी एनर्जीज में यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ पेंटिकल। राहु और केतु दोनों की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देख रहे हो क्यों है ये एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आपके अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ रही है। ये 12/12 पोर्टल में देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत बहुत बदलाव, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। अब आप कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचने लगोगे। आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जहाँ पर आप खुद के बारे में सोचोगे, आप इनर वर्क करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप खुद पर ध्यान दोगे, खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दोगे, अपने कर्मा पर ध्यान दोगे, यानी जो भी आप कर्मा कर रहे हो आप उस पर ध्यान दोगे। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, उस नेगेटिविटी को आप यहाँ पर निकाल कर फेंक रहे हो बाहर अपनी जिंदगी से। आप अगर अभी तक एक अंधकार में थे, डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, तो आप उस चीज से बाहर निकल रहे हो। आप अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओगे, जहां पर अगर आप बहुत लंबे समय से खुश नहीं हुए हो, हैप्पीनेस फील नहीं करी है, तो अब आप हैप्पीनेस भी फील करते हुए यहाँ पर नजर आओगे। आप अपनी जिंदगी को मतलब उस एनर्जी में जीने वाले हो जहां पर खुलकर जैसे मतलब एक वो फीलिंग आती है ना कि हाँ एक जिंदगी मिली और उसे आप बिल्कुल खुलकर जियोगे। एक व्यक्ति की वजह से आप अपनी जिंदगी को खराब नहीं करने वाले हो। तो 12/12 पोर्टल आपको ये चीज रियलाइज करवाएगा कि एक व्यक्ति के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकते, है ना। तो आप ये चीज कहीं ना कहीं रियलाइज करोगे और उस एक पर्सन के लिए अब आप वेट नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। आपने चीजें क्या कर रहे हो, आप चीजों को ना सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो 9 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर भाई मुझे तो खुलकर जीना है। आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना तो आप सरेंडर कर रहे हो, खुद को डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हो। जहां पर आप ये सोचते हो कि ये व्यक्ति अगर आपके लिए बना है, ये व्यक्ति अगर आपकी डेस्टिनी में है, तो ये व्यक्ति आपको मिल जाएगा। आप अब और एफर्ट्स नहीं डालने वाले हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपको नहीं भी मिला तो भी यू आर ओके, ठीक है। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना चाहोगे। तो ये एनर्जी मैं आपके अंदर स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ। आप अपनी तरफ से अब इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डालने वाले हो। आपको लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं एफर्ट क्यों डालूं जिस व्यक्ति को मेरी पड़ी नहीं है ना। यू विल लिटरली स्टार्ट फीलिंग कि यार ऐसे व्यक्ति के लिए मैं एफर्ट क्यों डालूं जो व्यक्ति मेरे लिए एफर्ट नहीं डालने वाला, या जो व्यक्ति मेरे लिए एफर्ट नहीं डाल रहा है, या जिस व्यक्ति ने मुझे आज तक दिया क्या है, सिवाय दुख के, परेशानियों के, स्ट्रेस के, दिया क्या है इस व्यक्ति ने मुझे। तो आप ऐसे ही व्यक्ति के लिए अब आप एफर्ट डालते हुए नहीं नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है
डेस्टिनी में है तो ठीक है, यू विल वेलकम। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो अब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते हुए नजर आ रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, अब आप अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी में फील करते हुए दिख रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हो। अब आपको कोई और मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप जीवन की सच्चाई को कहीं ना कहीं समझ चुके हो। यानी एक होता ना कि 7 ऑफ सोर्ड्स, पता है किसका कार्ड होता है? 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है झूठ का। यानी अब आप कहीं ना कहीं सच और झूठ में फर्क समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप सच और झूठ की परख कहीं ना कहीं अब आपको हो चुकी है। सिर्फ इस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि कोई भी अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ना ही आप इजीली किसी पर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने जीवन को सिर्फ अब मस्ती में जीना चाहते हो, ठीक है, मस्ती में जीना चाहते हो। 5 ऑफ वैंड क्या कह रहा है? 5 ऑफ वैंड ये कह रहा है अपने फ्यूचर को लेकर जो कल तक स्ट्रेस ले रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का, उसे मुझे क्लैरिटी देनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपने सोचनी अब छोड़ दी है। आप कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। यानी 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। चलिए, तो मैं फ्यूचर एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, कुछ हम प्रेजेंट एनर्जीज की भी बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट एनर्जीज में डेविल, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ कप की एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। प्रेजेंट एनर्जीज में आप ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हो कि अगर ये व्यक्ति आपको लॉयल्टी दे सकता है, ठीक है, तो आप इन्हें फिर एक और चांस देने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर ये आपके दिल नहीं जीत सकता, आपको प्यार नहीं दे सकता, तो आप इन्हें और चांस देने के लिए तैयार नहीं भी हो, ठीक है। आप इनके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन जरूर फील करते हो। आपको लगता है कि आप इनकी सोल से कनेक्टेड जरूर हो, ठीक है, और आपको लगता है कि अगर वाकई में आपकी ये फीलिंग सही है ना, यू आर फीलिंग इन प्रेजेंट एनर्जी कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी ये फीलिंग सही है कि वाकई में ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है, तो ये व्यक्ति खुद ब खुद वापस आएगा, है ना। फिर आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप इस व्यक्ति के बारे में प्रेजेंट एनर्जीज में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो? आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। यानी अपनी जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपने एक्सेप्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट कर आप आगे बढ़ रहे हो। जजमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपने कितना स्ट्रगल, कितना पेन आपने इस रिश्ते में देखा है। एक समय था जहाँ पर आप इनके पेन को देख नहीं पाते थे, आप इनको मायूस नहीं देख पाते थे, आप इनको रोता हुआ नहीं देख सकते थे, ठीक है। एक समय था, ये समय भी एक था, लेकिन अब आप उस समय से भी बाहर आ गए हो। आपके अंदर इनको लेकर प्यार है, बैक ऑफ द माइंड प्यार जरूर है आपके दिल में इनको लेकर, और आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट जरूर करते हो कि व्यक्ति वापस आ जाएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है, और आप प्रे भी करते हो इस चीज के लिए। लेकिन अब आप ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो। जजमेंट क्या कह रहे हैं कि अब आप ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो उस चीज के लिए। आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालकर देख लिया, आपको लगता है कि ये चीज अब आपके कंट्रोल में नहीं है ना। और इतना एफर्ट डालने के बाद अगर किसी को हासिल करा तो क्या हासिल करा, तो आप अब एफर्ट्स भी डालना कहीं ना हद तक बंद कर चुके हो। सो यस, यहाँ पर ये स्ट्रांगली एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी ये भी बता रही है किसी और व्यक्ति की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप बता रहा है कि कोई और व्यक्ति भी आपकी जिंदगी में एंटर कर सकता है, कोई और सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। तो 12-12 पोर्टल किसी और को भी हो सकता है ले आए आपकी जिंदगी में और आपको कंफ्यूज कर दें कि भाई तेरी मर्जी, क्या चूज करना है तूने, ठीक है, इस नए पर्सन को चूज करना है या अपने एक्स को चूज करना है। तो यस, 12-12 पोर्टल आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ये साल का आखिरी पोर्टल होता है ना, तो साल का आखिरी पोर्टल होने का मतलब है ये उन सब नेगेटिविटी को ना खत्म कर देता है जो पूरे साल आपने फेस करी है। आपने पूरे साल बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, आपने पूरे साल बहुत पेन देखा है। ये 12-12 पोर्टल उन सब स्ट्रगल्स को कहता है कि अब उनका दी एंड हो जाएगा। तो आप जिस तरीके के एक कहते हैं ना एक काली रात में आप थे, ठीक है, अब आप कहीं ना कहीं दिन के उजाले में आते हुए नजर आ रहे हो। सो उस तरीके का बदलाव ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में ला रहा है। चलिए, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट करते हैं। अगर ये आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हुई, ठीक है, तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, इट्स नेसेसरी। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज, ये 12-12 पोर्टल उनके रिलेशनशिप में क्या ला रहा है। लवर्स, ओके, लवर्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो देयर,
पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलो आपने तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है फॉर श्योर। ठीक है, 12 पोर्टल आपकी लाइफ में तो बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं तो मुझे ना थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ क्लैरिटी दे, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। लवर्स की एनर्जी इज विद गाइडेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल 5 ऑफ सोर्ड्स इज विद नोथिंगनेस। ओके, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो मैं इस कनेक्शन से पीछे नहीं हट पा रहा हूँ। ठीक है, लवर्स बता रहा है कि डेफिनेटली उन्हें रियलाइज होता हुआ दिख रहा है। ये 12 पोर्टल उनको रियलाइज करवा रहा है कि भाई ये तो सोलमेट है, ये तो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, यही तो आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है जिसको तुम इतने लंबे समय से जो है ठोकर मार रहे हो या जिसका दिल तोड़ रहे हो, जिसको तुम हर्ट कर रहे हो ना, यही तुम्हारा सोलमेट है, यही तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। तो आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। ये 12 पोर्टल उनको रियलाइज करवा रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ उनका ज़रूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और डेफिनेटली फॉर श्योर आपका उनके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ में आप लोग मैरिड थे, हस्बैंड वाइफ थे, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, सो गाइडेंस क्या कह रहा है, गाइडेंस ये कह रहा है कि उनकी इनर कॉलिंग यानी उनके अंदर से उनकी इंट्यूशंस उनको ये रियलाइज करवा रही हैं कि जो भी वो आपके साथ करके गए हैं, जो भी कार्मिक कर्माज उन्होंने गलत कर्मा उन्होंने आपके साथ करे हैं, वो गलत रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए उनको पछतावा दे रही है। ये गाइडेंस क्या कह रही है, उनके एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको पछतावा दे रहे हैं कि जो तुम करके आए हो वो गलत है। ओके, और आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि भाई इस कनेक्शन से जो वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है कि आपके साथ ज़रूर कुछ डिवाइन कनेक्शन उनका है। तो 12 पोर्टल उनको ये चीज़ रियलाइज करवा रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है उनका। 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर नोथिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है और आपके पार्टनर स्ट्रांगली नेगेटिविटी में घिरे हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हो दिस इज नोथिंगनेस, लेकिन ये पूरी ब्लैकिश एनर्जी है, यानी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर स्ट्रांगली इनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मे बी ये नेगेटिविटी उनके घर में हो सकती है, उनके आसपास बहुत कलेश हैं, बहुत फाइट्स हो रही हैं, बहुत लोग या तो उनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कंपटीशन उनके आसपास बहुत ज़्यादा है, या फिर उनके जॉब, उनके बिजनेस में उनको किसी तरीके का डाउनफॉल फेस करना पड़ा है, किसी इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके का लॉस उन्हें फेस हुआ है। बट उनके आसपास जो भी है ना, मतलब बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि बिल्कुल सेटिस्फाइड हों, तो वो चीज़ नहीं है उनकी लाइफ में। पीस ऑफ माइंड नहीं है उनकी लाइफ में। उन्हें लगा था कि जब वो आपसे अलग हो जाएंगे या आपसे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड आएगा, उनकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन आएगा, वो खुश रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में। उनकी लाइफ में अगर आप देखो ना तो कितनी नेगेटिविटी है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनके आसपास मुझे नज़र आ रही है। लुक एट हियर, है ना, कैसी एनर्जी है यहाँ पर। सो ये यही चीज़ को डिफाइन कर रही है कि उनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं रीज़न उनका बैड कर्मा है जो वो आपके साथ क्रिएट करके गए हैं। आपके साथ एक बुरा कर्मा उन्होंने क्रिएट करा है, वही रीज़न है। 4 ऑफ वैंड को यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने जो आपका दिल दुखाया ना, ये उसी का कर्मा उन्हें मिल रहा है। ये उसी का कर्मा उन्हें मिल रहा है कि इनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं जा रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, हैप्पीनेस नहीं है। इनके आसपास अगर लोगों को देखा जाना तो ये देख रहे हैं कि इनके आसपास तो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस में है, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं है। ये कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मायूस है, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, ठीक है। जबकि इनके आसपास अगर देखा जाए तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। इनके फ्रेंड्स देखा जाए, इनके कॉम्पिटिटर्स देखा जाए तो वो लोग कहीं ना कहीं मुझे खुश दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे दुख, मायूसी, एक अंधकार में कहीं ना कहीं जैसे आपके पार्टनर हो, है ना। और यहाँ पर मैंने कहा ना, इनके अंदर बहुत कंपटीशन इनके आसपास है, जिसकी वजह से लोग इनको नीचे गिराने में लगे हुए हैं। इनको नीचे गिराने में लोग कहीं ना कहीं लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति अचानक से आपकी लाइफ से चले गए। आप एक्सपेक्ट करते थे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इनसे शादी करने के सपने आप सजा रहे थे,
है ना। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं उन सपनों को बढ़ोतरी तो दी है, यानी अगर आपने उनसे बात करी कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, कल को हम शादी करेंगे, या कल को ऐसा होगा वैसा होगा, मैं तुम्हारी फैमिली में रहूंगी, हमारे बच्चे होंगे, या आपने इस तरीके के अगर सपने भी उनके साथ सजाए ना, तो उन सपनों में उन्होंने जैसे आपका साथ दिया, यानी आपके एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ाया है, आपकी होप्स को कहीं ना कहीं बढ़ाकर उन्होंने उन होप्स को तोड़ दिया है। वो एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी आपकी होप्स तो बढ़ाई कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, कमिटमेंट होगी, मैं अपनी फैमिली को मना लूंगा या मैं अपनी फैमिली को मना लूंगी, लेकिन आपके अंदर वो होप्स दिखाकर आपकी उन होप्स को ना तोड़ दिया हूँ, ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। 9 ऑफ वैंड बता रहा है चेंज, ये 12-12 पोर्टल क्या रहा है, उसके उनके अंदर एक चेंज लेकर आ रहा है। ये 12-12 पोर्टल आपके पार्टनर को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बहुत बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपके पार्टनर को। और ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर ईजी, उनको अपना कर्मा मिल रहा है। 12-12 पोर्टल क्या कह रहा है, जहां पर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें कोई एक्शन आपकी तरफ जरूर लेना चाहते हैं, जैसे वो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई किसी बात की सफाई देना चाहते हैं, या अपना कोई पॉइंट ऐसा है जो वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सके। और ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ एक फ्यूचर बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यस, ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं, ये कुछ तो क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, कुछ है जो आपको ये बताना चाह रहे हैं। शायद ये इनके दिल की फीलिंग्स है, चाहे हो सकता है इन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने, तो ये फुल्ली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देना चाहते हैं। सो ये उस तरीके की एनर्जी कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यस, सम हाउ ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। बट पेज ऑफ हैंड क्या बता रहा है, पास्ट लाइफ। ओके, ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं ना, तो इन्हें दिख रहा है कि आप तो भाई क्लोज्ड ऑफ हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उनमें, ठीक है। आप तो उस एनर्जी में हो जहां पर आप अपनी मस्ती में हो, एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, आपको टोटली एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि अब आपको मना पाना या आप अब एफर्ट्स डालना इस कनेक्शन में, ठीक है, आपका दिल फिर से जीतना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ये चीज़, अगर वो एफर्ट्स भी डालेंगे ना, तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आने वाला है। उन्हें ये चीज़ फील हो रही है, उन्हें लग रहा है कि आप कुछ नेगेटिवली हो सकता है कि एक्ट कर दो, या नेगेटिवली एक्ट कर दो इन द सेंस कि हो सकता है कि आप कुछ ओवर जाकर कुछ रिएक्ट कर दो, या फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, या फिर आप उन्हें सुनना ही ना चाहो, या आप उन पर भरोसा ही ना करो, क्योंकि जो वो आपके साथ करके गए हैं ना, आपको रिजेक्ट करना, आपको अवॉइड करना, आपको निग्लेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें जो वो आपके साथ करके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ गलत करा ना, उन्हें लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ क्या बता रहे हैं कि आप उनके कर्मा दोगे, उनको उन चीज़ों का कर्मा दोगे। अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें कर्मा दोगे कि भाई तुमने मेरे साथ गलत करा था, अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी, या अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें माफ नहीं कर बल्कि बल्कि आप उन्हें किसी तरीके का कर्मा दोगे। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड को यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज के आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहे हो, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और इस अकेलेपन में इनको आपकी याद आ रही है। अगर यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, जिन लोगों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो आज मैं देख रही हूँ कि वो सब लोग आपके पार्टनर को छोड़कर जा रहे हैं, और आपके पार्टनर को उन्होंने अकेला कर दिया। आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि वो लोग सच्चे साथी नहीं थे उनके, ठीक है। वो लोग सिर्फ उनके साथ उनके बेनिफिट्स के लिए थे, उनके पैसों के लिए थे, या उनकी पावर के लिए आपके पार्टनर के साथ थे, ठीक है। वो लोग किसी ना किसी मतलब के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए थे, और उन लोगों का मकसद यही था कि आप दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, और उन्होंने आप दोनों को सेपरेट कर भी दिया। लेकिन आज जब आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स में हैं, आज जब आपके पार्टनर दुखी हैं, उदास हैं, तो कोई नहीं है उनके पास जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, जिसके साथ वो जो उनकी मदद कर सकें या जो उनके लिए स्टैंड ले, तो कोई नहीं है आज उनके पास। वो अपने आप को बहुत अकेला, निराश, मायूस महसूस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और उन्हें पता है ये उनका कर्मा है। जस्टिस की एनर्जी क्या बता रही है, उन्हें पता है कि ये चीज़ उनकी कर्मा है, उनका ही बुरा कर्मा है।
जो उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। आपके साथ जो वो गलत करके गए हैं वो एक बुरा कर्मा है, ये उसी की सज़ा उन्हें कहीं ना कहीं मिल रही है। कंप्लीशन, अधूरा महसूस कर रहे हैं ये व्यक्ति आपके बिना। इन्हें लग रहा है ये बिल्कुल अधूरे हो गए हैं, कुछ नहीं है अब इनके, ये बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना। ठीक है, आप दोनों मिलकर कंप्लीट होते हो और यहाँ पर क्या है, एक अधूरापन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ये रेडी है अब आपको कमिटमेंट देने के लिए, आई बिलीव। प्रोजेक्शन, आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि भाई अगर ये व्यक्ति मेरा दिल जीत सकता है, ठीक है, तो आप इन्हें एक्सेप्ट फिर भी कर लोगे। लेकिन अगर ये आपका दिल नहीं जीत पाए, अपने प्यार को आपके सामने प्रूव नहीं कर पाए कि हाँ इन्हें कितना प्यार है आपसे, अपने प्यार को अगर ये नहीं प्रूव कर पाए, तो आप आगे भी बढ़ जाओगे, आप फिर मूव ऑन करने में आप वक्त नहीं लोगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, राइट। एंड ये प्रोजेक्शन की एनर्जी और क्या बता रही है, प्रोजेक्शन की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, यानी आप जैसा महसूस करते हो उनके लिए, वो भी आपके लिए वही महसूस करते हैं। आप जितना प्यार उनसे करते हो ना, वो भी आपसे उतना प्यार करते हैं। बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स है, इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स है ना इनके दिल में कि अगर आप इनकी डीप डाउन जाकर इनकी फीलिंग्स को देख लोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है। क्योंकि इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करा ना, तो यू डोंट नो कि कितना प्यार आपसे करते हैं। ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को ना दबा कर रखा है इन्होंने, क्लोज्ड ऑफ होकर रहे हैं हमेशा आपके पार्टनर। लेकिन अगर आप डीप डाउन जाकर देख लोगे ना कि हाँ इस व्यक्ति के दिल में इतनी फीलिंग्स है मेरे लिए, आप हैरान हो जाओगे। सो यस, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं या फीलिंग्स नहीं है। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या क्या 12 पोर्टल चेंजेस ला रहा है। आउटकम भी आज चेकआउट करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस, Knight of Wands, the Sun, okay, Magician, and bottom is King of Wands, okay, great, okay। so मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, देखिए यहाँ पर इनके अंदर ना फियर है, डर है। डर किस चीज़ का? डर है रिजेक्शन का। उन्हें लगता है कि वो आएंगे तो आपके सामने अपनी ईगो, अपने प्राइड को छोड़कर आपके पास आए भी, आपको सॉरी भी बोले, पर उन्हें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप कुछ ऐसे तरीके से रिएक्ट कर दोगे जहाँ पर उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, उनका प्राइड हर्ट हो जाएगा, है ना। एक तो उन्हें लग रहा है कि भाई मैं जाऊं और ईगो प्राइड को छोड़कर जाऊं, लेकिन फिर से आप कुछ ऐसा कर दो कि उन्हीं का ईगो और उन्हीं का प्राइड हर्ट हो जाए। तो यस, इनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है और आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल फियरलेस हो, आपके अंदर कोई फियर नहीं है इस चीज़ का। ये आपके साथ डे ड्रीमिंग करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जहाँ पर ये सपने सजा रहे हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन क्रिएट करने में। मे बी आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, किसी तरीके की मस्ती करना चाहते हैं। ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं, अपने पास इमेजिन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्ट्रांगली। मे बी आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, या फिर 6-7 साल पुराना भी आपका कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड यस, काफ़ी पुराना कनेक्शन होने के बाद भी 6 to 7 months भी हो सकता है यहाँ पर। एंड इतना पुराना कनेक्शन होने के बाद भी उनको मतलब उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपसे शायद बात बंद कर दी, ऑल ऑफ सडन आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। और अब वो कहीं ना कहीं एक फियर में भी हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो आपके सामने आए, ठीक है, उन्हें एक हेजिटेशन सी हो रही है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन में वो आपको फेस करे तो आपसे क्या बात करे, किस तरीके से आपसे बात करे। ये व्यक्ति बहाना कोई सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपसे बात करने का, बट ये अंदर से बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी नज़र आ रहे हैं आपको लेकर कि भाई जैसे इनका बहुत मन कर रहा है आपको टच करने का, आपको फील करने का, आपके साथ रोमांटिक होने का। लुक कैसी एनर्जी है ना, जैसे आपको किसी डेट पर लेकर जा रहे हैं या आपके साथ डांस कर रहे हैं, कोई बॉल डांस, कोई डीजे, कोई डिस्को की एनर्जी यहाँ पर स्पेशली रिफ्लेक्ट हो रही है, विच शोज़ कि यस ये आपके साथ बहुत इन्जॉय करना चाहते हैं एंड यस बहुत रोमांटिक ही कहीं ना कहीं आपके लिए फील कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ नया भी आपके साथ प्लान कर सकते हैं, कोई तरीके की डेट, ठीक है, कोई डेट, कोई स्पेशल अरेंजमेंट आपके लिए करना, कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत यूनिक जैसे कि आपके लिए करना चाहते हैं।
ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन सोचते हैं, और अपने पार्टनर में ये मतलब जो हमेशा जो चीज़ें ये मैनिफेस्ट करते थे ना कि इनके पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए, या इनके पार्टनर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उनके लिए उनके लिए लॉयल या उनके लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल काइंड केयरिंग फुल पर्सन होना चाहिए। तो वो सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं वो आप में देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि ये सारी क्वालिटीज़ तो आप में हैं, आप ही वो व्यक्ति हो जिसे वो हमेशा मैनिफेस्ट करते आए हैं। लेकिन जब अब आप उनके सामने आए एक फिजिकल रूप में तो वो आपको नहीं पहचान पाए, लेकिन अब वो आपके साथ स्ट्रांगली एक कनेक्शन ज़रूर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो है, कुछ तो चार्म है इस कनेक्शन में। आप बहुत कैरिस्मेटिक एनर्जीज में उनको दिख रहे हो, जहाँ पर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप उनको, एक मैग्नेटिक पुल है उनको जो फील होता है आपके लिए। ये खिंचे आ रहे हैं आपकी तरफ, और क्यों खिंचे आ रहे हैं? आपका प्यार इन्हें खींच रहा है, आपका प्यार, आपके केयर, आपका लव इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये उस प्यार के लिए वापस आ रहे हैं, ये किसी बेनिफिट के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर ये पास्ट में फिजिकली बेनिफिट्स के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे ना, तो अब ये उस फिजिकल बेनिफिट्स के लिए आपके साथ जुड़े नहीं होना चाहते। ये अगर आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं तो इसलिए खिंचे आ रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और इनका प्यार आपके लिए बिल्कुल सच्चा है। राइट, तो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ आउटकम देखते हैं कि इस कनेक्शन का ना आउटकम क्या होगा, मतलब किस तरीके से आपका रीयूनियन होगा, कब होगा रीयूनियन, ये भी हम चेकआउट करेंगे, और इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा वो भी आज हम चेकआउट करेंगे। अगेन मैंने कुछ चिट्स बनाई हैं, आई डोंट नो, आजकल मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इनके ना मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स में ढूंढ भी रही थी इवन, लेकिन मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले नहीं। बट आई रियली वांट कि कुछ आपको और ऐसी क्लैरिटी मैं दे सकूं अपने इस रीडिंग में, ताकि आप भी क्लियर हो सको चीज़ों को लेकर, बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिल सके मेरी इन रीडिंग से। तो यस, उस बेसिस पर मैंने उनको एनर्जाइज कर ये कुछ चिट्स टाइप बनाई हैं। दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर आप जानोगे कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, यानी आप दोनों का रीयूनियन किस तरीके से होगा। सो लेट्स चेक आउट, दिस इज द एनर्जी। ठीक है, हम एक ही कार्ड लेंगे, अपनी फैमिली या थर्ड पर्सन के सामने आपके लिए स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए। तो आपके अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फैमिली इशूज़ यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन था जिसके लिए इस व्यक्ति ने आपको साइडलाइन कर दिया था ना, तो यहाँ पर आउटकम ये होगा कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके अगेंस्ट किसी से कुछ नहीं सुन सकते। ये पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा पागल हुए पड़े हैं, इतना मैडली इन लव विद यू है ना, कि ये अब आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकते। तो ये 12-12 पोर्टल इनको वो करेज दे रहा है, वो स्ट्रेंथ दे रहा है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, सबके सामने आपके लिए स्टैंड ले सके और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके। इवन अगर अभी तक ये व्यक्ति आपके प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे ना, कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं, तो ये उसे भी एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये 12-12 पोर्टल आपके लिए रीयूनियन रिकंसिलिएशन तो ला रहा है, लेकिन सब लोगों के लिए क्या डिवाइन टाइमिंग होगा वो आज हम चेकआउट करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इनको कलेक्ट कर लूँ। ओके, अब इसके बाद हम डिवाइन टाइमिंग देखते हैं। ओके, चलो। ओके, सो आप सब लोगों के लिए क्या डिवाइन टाइमिंग होने वाली है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं क्या डिवाइन टाइमिंग होगी मेरे व्यूअर्स के लिए। तो एनर्जी इज विद इन अ मंथ, यानी एक मंथ के अंदर आप कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होने के, आई एम सो सॉरी, होने के चांसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी विद इन अ मंथ आप कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग चेंज, या फिर ये जो चेंजेस आपको इस वीडियो में बताए गए हैं वो आपको देखने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलेंगे। चलिए, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके लव मैसेजेस हैं आपके लिए, वो भी हम चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है अब उनके भी। बट येस, इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं। जब भी आपको देखते हैं ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि ज़रूर आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, जो वो कभी भी इस कनेक्शन को ना भूल नहीं पाते हैं, आपको कभी भी अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। दिन रात सोचता है ये व्यक्ति आपके बारे में, दिन रात, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके बारे में नहीं सोच रहे होते। हाँ, हो सकता है आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनके दिल में इमोशंस है ही नहीं, है ना।
आई फील गिल्टी फॉर वट आई हैव डन। बहुत बहुत पछता रहे हैं ये जो भी कुछ करके गए हैं उन चीज़ों के लिए। इन्हें रियलाइज़ नहीं था कि इनके अंदर इतना प्यार, इतना डीप लव है इनके अंदर आपके लिए। ये चाहते हैं आप इन्हें समझो, इन्हें लग रहा है कि आप इतने मैच्योर हो जाओ कि आप इन्हें समझो, इनकी सिचुएशन को समझें। और पहली और आखिरी चीज़ जो इनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आप हो, आपका नाम है, ओके, जो हमेशा इनके दिल दिमाग में आता है। आपको ये कभी भूल नहीं पाते हैं। येस, आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और वही एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, सो ग्रेट। ये कुछ आज की एनर्जीज हैं, 12-12 पोर्टल की एनर्जीज हैं। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट करें। अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो क्लेम करें इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग में आपने कमेंट्स में 12-12 ज़रूर लिखना है, ठीक है। जो चाहते हैं ना कि येस आप इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करना चाहते हो तो 12-12 पोर्टल आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।